audio jungle. ये शांतनु और उसका परिवार यहाँ पर कौन सी खोली में रहता था? ये खोली में रहता था, उसकी दादी और वो दोनों रहता था। अच्छा, अभी किधर चले गए वो लोग? अभी सेफ्टी में गया। सेफ्टी बोले तो? उधर तिवारी कॉलेज है ना, उधर 20 माला का बिल्डिंग तिकडे गेले राहायला. मला नाही भेटली खोली. कितना टाइम हो गया यहाँ से गए उनको? 1 महीना झाला असेल ना. हाँ, 1 महीना, दूसरा महीना चालला असेल. तो कैसे मिला उनको यहाँ से शिफ्टिंग? वो विनोद पाल आए थे, उनने मदद करके उनको दिलवाया खोली. अच्छा अच्छा। बिल्डिंग है जहाँ पर शांतनु रहते हैं। आइए हम इस बिल्डिंग के अंदर चलकर पता करते हैं उनकी फैमिली में से कौन कौन हमसे मिलते हैं। ये शांतनु की मम्मी कौन है यहाँ पर? अच्छा 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 अच्छा, शांतनु की दादी आप हैं? हाँ। ये बताइए कि हम आपके पुराने वाले झोपड़े में गए थे, उधर देखा आप हाँ। यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। हम यहाँ आके शिफ्ट हो गए। हाँ। इधर 1 महीना हो गया हमको इधर आके। 1 महीने से हम यहाँ रहते हैं। कैसे मिला आपको ये फ्लैट? ये फ्लैट हमको ये सब ये है पहचान वाले ये है, ये लोग सब ने मदद की है। सब लोग ने, हमारा नेता है एक, वो करके विषय करके और इस्माइल करके, उन लोग ने हमको इधर लाके हेल्प किया, सब मिला के। तो विनोद ने इसमें क्या किया? विनोद ने हमको सब सप्लाई किया, जिधर जाना है किधर आना है। इमद लेके जाता था मेरे को, लिख लिख के गाड़ी में बिठा के लेके जाता था। अभी चक्की डिम्पल काट दिया मेरे को, वो डिम्पल मेहता है ना, वो चक्की दे रही थी। लाइट नहीं था, मैं बोली नहीं मांगता। विनोद बोला मौसी तू ऐसा क्यों करी? बोले अभी देखो ये किया। विनोद ने मेरे को हमेशा मदद किया है, लेके गए। आपका बच्चा किधर है? मेरा बच्चा नहीं है, चलो पोता है मेरा। पोते को चलो दिखाओ किधर है। तो देखिए ये है शांतनु का मकान, जो उस झोपड़े से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं। इसके बारे में जानेंगे हम शांतनु से। शांतनु, आप यहाँ पर कब आए और कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे आके यहाँ पे 1 महीना हो गया। अच्छा। हाँ, तो सरकार की तरफ से मैं आया था, शिफ्टिंग लेटर मेरे को मिला था तो मैं आया था। अब यहाँ शिफ्ट हुए कितना टाइम हुआ आपको? मेरे को 1 महीना हो गया। अच्छा, कैसे, किस प्रोसीजर के थ्रू, किसके ज़रिए से आप यहाँ तक पहुँचे? हमारे इधर आते थे, हमको मदद करते थे, दुकान के लिए हमारा किए, हमारा दुकान के लिए उन्होंने किया था कुछ मदद, तो करते थे, वो भी करते, हमको लेके आते लेके जाते। आपको कभी ज़रूरत पड़ती थी तो क्या विनोद पाल आपको अपनी गाड़ी से कहीं ले जाते थे दिखाने के लिए? हाँ, ले जाते थे, किधर कहीं जाना हो तो लेके जाते थे। कितना टाइम से जानते हैं विनोद पाल को आप? हम 4 साल हो गया। शांतनु नाम का एक हैंडीकैप्ड बंदा मीरा भाईंदर के अंदर रहता है। उसके पास जाकर हमने उसकी फैमिली से मुलाकात की और उसकी एक जर्नी समझी कि एक झोपड़े में वो लोग फैमिली के साथ रहते थे। वो शांतनु, हैंडीकैप्ड बच्चा और उसकी दादी, उनको वहाँ से शिफ्ट किया एक फ्लैट के अंदर, मीरा रोड के अंदर ही। तो उसमें हमको ये मालूम हुआ कि आपने उनकी काफ़ी mदद की। अब हम जानना चाहते हैं कि आपने कब से और किस तरह से उन लोगों को हेल्प की और किस तरह से ये सारा काम आपने अंजाम दिया। मैं सबसे पहले मीरा भाईंदर शहरवासियों को यह एक बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले भी बताया था, मीरा भाईंदर में हमारे आयुक्त
चंद्रकांत डांगे साहब जो आए हैं वो जिम्मेदार आयुक्त हैं। उनको उस झोपड़े से उस बिल्डिंग तक के सफ़र में मैंने जो मेहनत किया, जो रास्ता मुझे मालूम था सरकारी गवर्नमेंट, वो रास्ता मैंने अपनाया। पर देने के लिए सबसे बड़े साथीदार आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी थे, जिन्होंने उनको उस जगह से उस जगह पे लाके पहुंचाया। मेरा सोशल वर्क मुझे लगता है मॉर्निंग से गुड नाइट तक चलता है, जब तक मैं सोया नहीं रहता हूँ। तो सांतानो जो लड़का है, बच्चा है, एक विकलांग बेसहारा घर का एक बूढ़ी दादी माँ का नाती था। तो हम जब स्टार्टिंग में जब यहाँ प्रथम आमदार थे, तब से हमारी एक सेवा थी, वो टाइम पे गरीबों को कुछ अनाज वितरण करना, या कभी कभी हमारे बर्थडे फंक्शन होते थे तो हम फल खाना वगैरह जाके देते थे। उसके बाद तो मैंने उनकी हेल्प की थी। तो वो बूढ़ी माँ, बूढ़ी आजी हूँ सांतानो की, वो मुझे जानती पहचानती होगी। तो एक वक्त ऐसा था, मैं महानगर पालिका मीरा भाईंदर के यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के धरने आंदोलन पर बैठा था। तो वहाँ और भी गर्दी थी। वो बुजुर्ग औरत, बूढ़ी औरत नगर पालिका से थके और लोगों से थके सबसे हार मान चुकी थी। उसको अचानक पता नहीं मैं दिखा, तो वो मेरे पास 2 आंसू निकाल के आए और मुझे बोले कि बेटा देख, ऐसा ऐसा हाल है, वो सांतानो को मैं जीने दूँ या मार डालूँ। सरकार, गवर्नमेंट, नगर पालिका बोल रही है कि कुछ मदद करेंगे, पर कब करेंगे वो वक्त नहीं आ रहा है। बोले उन्होंने दुकान भी उनका चालू करा के देंगे, पर नहीं हुआ। पर मैंने मेरे नॉलेज के हिसाब में उसी वक्त नगर पालिका लेके गया 2nd फ्लोर पे, और मैंने शासन से गुहार लगाई। तो उन्होंने मेरी बात सुना, और जो हमारे एक्स मेयर थे महापौर डिम्पल मेहता जी, उन्होंने उन बेसहारों विकलांग को चक्की, कुछ गेहूं पीसने वाला आटा मशीन होता, उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। और भी कुछ सहारों की ज़रूरत पड़ी, उनको नगर पालिका ने कुछ पैसे भी उस वक्त दिए, जिनकी दुकान चलाने में उनकी सहायता हुई। लॉकडाउन में मुझे XYZ मालूम पड़ा, तो मैंने मेरे तरीके से जो लोगों की मदद करता था, तो उनकी भी मैंने परिवार की तरफ जाके हाल खबर ली और मदद की। तो वो उस गरीब झोपड़ों में, वहाँ के लोग भी आजू बाजू के होशियार लोग हैं, गरीब होशियार भी होते मेरे ख्याल से, वो उनको बहुत सताते थे। तो मैंने उनकी शिकायत नगर पालिका में की। तो हमारे नगर पालिका में जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्होंने उनका पेपर वगैरह बना के उनको उस बिल्डिंग तक, उनकी बिल्डिंग का नाम मेरे ख्याल एम्स कुछ नाम था, एम्स जैसी बिल्डिंग में जाके उनको वहाँ पर शिफ्टिंग उन्होंने किया। और वहाँ पर वो, मुझे लगता है, इतने खुश हैं, उनको अब किसी की भी ज़रूरत नहीं लगती है। सिर्फ मेरी नगर पालिका गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि उनको, विकलांगों को जो पेंशन प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड किया है, उनका उनको बराबर मिलता रहे, आता रहे, जिससे ये भूखमरी, महामारी, लॉकडाउन जैसी ज़िंदगी में उनको यहाँ वहाँ भीख मांगना और दर भटक ना करना पड़े। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
ये है सोशल वर्कर विनोद पाल जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से अपना टाइम निकाल कर एक शेड्यूल बना रखा है कि सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं जो लोग उनको मिलते हैं उनकी मदद करते हैं। शांतनु की स्टोरी जो अभी हमने सुनी, आपने देखी कि इस पूरी स्टोरीज़ में कि किस तरह से उन्होंने वक्त निकालकर उनकी मदद की और उनको वो रास्ते दिखाए। पढ़ा लिखा होना, जानकार होना भी एक अलग चीज़ होती है। उनको नहीं मालूम था कि इस प्रोसीजर को कैसे फॉलोअप किया जाता है। विनोद पाल जी ने उनके इस प्रोसीजर को फॉलोअप करने में उनकी पूरी मदद की। अपनी गाड़ी से बिठाकर उनको महापालिका तक ले जाना और वहाँ पर जो पेपर वर्क था लोगों से रिक्वेस्ट की गई और उसको आपको पूरा कराने में उनकी मदद की। आज नतीजा ये है कि वो उस झोंपड़े से निकलकर जिस बिल्डिंग में हमने आपको दिखाया उस बिल्डिंग तक वो पहुँचे। आज वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही दुनिया भर के जितने भी विकलांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक विनोद पाल सामने आए और उनकी मदद करे। ये एक इंसानियत की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की दलील है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान दूसरे इंसान के काम आता रहे और इंसानियत को ज़िंदा रख सके। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।